कहानी की शुरुआत होती है 1974 से, जहां पर हमें वेस्ट वर्जीनिया में स्थित एक सैनिटोरियम को दिखाया जाता है। यहां उन लोगों को रखा जाता है जो कि डिफॉर्म है और इनकी इस हालत का कारण है इनब्रीडिंग, यानी कि अपने ही परिवार में संबंध बनाकर बच्चे पैदा करना। यहाँ का डॉक्टर फिर दूसरी डॉक्टर को यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट से मिलवाता है, जो कि हैं 3 फिंगर, शॉटूथ और थर्ड आई। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि इन्हें हम जंगल से लाए थे, जहाँ पर इन्होंने पहले ही अपने माता पिता को मार दिया था। डॉक्टर्स के जाने के बाद हमें पता चलता है कि 3 फिंगर बहुत बुद्धिमान है, जिसने डॉक्टर पर हमला करके उसकी हेयर पिन को निकाल लिया था, जिससे वह ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं खुलता। जिसके बाद वह तीनों भाई उससे हेयर पिन मांगते हैं और ताला खोल देते हैं। वह फिर सभी कैदियों को आज़ाद कर देते हैं और सभी डॉक्टर्स को भी मार देते हैं। फिर हमें इस घटना के 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 9 स्टूडेंट अपने दोस्त के कैबिन में जा रहे होते हैं, लेकिन वह रास्ता भटक जाते हैं और तूफान में फंस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। अब दोस्तों, यह वही बिल्डिंग है जो कि पहले सैनिटोरियम हुआ करती थी, जहाँ पर 29 साल पहले वह दर्दनाक घटना घटी थी। वह फिर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह पहले कोई हॉस्पिटल हुआ करता था। वह फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जिनमें से कुछ दोस्त सोने के लिए बेड ढूंढने जाते हैं। इधर एक लड़का एक कमरे में घुस जाता है, जहाँ से कुछ देर बाद उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों लड़कियाँ काफ़ी डर जाती हैं। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वह लड़का उनके साथ मजाक कर रहा था, जिसके बाद वह दोनों उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन इधर पीछे खड़ा होकर वन आई उन्हें देख रहा होता है। इन सब के बाद वह लड़का अकेला ही जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है। जनरेटर ऑन होते ही सारे घर में लाइट आ जाती है। यह सब फिर काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिस लड़के ने मजाक किया था उसे नींद नहीं आ रही होती है, जिसके बाद वह रात को टहलने के लिए जाता है। वह देखता है कि जिस दोस्त के कैबिन में उन्हें जाना था वह तो यहाँ पर उनके सामने खड़ा है। पास से देखने पर उसे पता चलता है कि वह दोस्त मर चुका है, लेकिन इससे पहले वह किसी को कुछ बता पाता उसके पीछे वन आई आ जाता है और वह उसे भी मार देता है। अब सुबह हो जाती है और सब देखते हैं कि इनका एक साथी मिसिंग है, साथ ही इनका सामान भी गायब है। लेकिन इन सबको फिर लगता है कि इनका साथी इनके साथ मजाक कर रहा है, जिसके बाद यह सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वह सेल्स दिखाई देती हैं जिनमें पेशेंट्स को रखा जाता था, और यहाँ का मंजर देखकर वह काफ़ी डर जाते हैं। वह चारों समझ जाते हैं कि यहाँ पहले कुछ गलत हुआ था, जिसके बाद वह चारों अलग अलग दिशा में जाकर अपने साथी को ढूंढने लगते हैं। इधर एक लड़की किचन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वह उन भाइयों को देखती है जो कि उसके साथी को मार रहे हैं। वह डरी सहमी अपने दोस्तों के पास आती है और सब कुछ बताती है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाते वह तीनों भाई वहाँ आकर उनके एक और साथी को मार देते हैं, जिसके बाद वह सब वहाँ से जान बचाकर बाहर भागते हैं। वह अपने मोबाइल्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों भाइयों ने उनके स्कूटर्स को ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से वे स्टार्ट नहीं होते। अब इनमें से एक लड़की स्काई चैंपियन होती है, जो कि बोलती है कि मैं स्काई करके मदद मांगने के लिए जाती हूँ। वह फिर वहाँ से मदद मांगने के लिए निकल जाती है। अब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए वह बाहर नहीं खड़े हो सकते, जिसके बाद वह खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। लेकिन इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए, जो कि बेसमेंट में है। जिसके बाद 3 दोस्त बेसमेंट में हथियार लेने के लिए जाते हैं। वह जब वहाँ से हथियार लेकर निकलने लगते हैं तो 3 फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वह अपने आप को एक केज में बंद कर लेते हैं। 3 फिंगर फिर वहाँ से चला जाता है। मामला ठंडा होने पर वह वापस भागने लगते हैं, लेकिन 3 फिंगर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। अब शॉटूथ इनके एक साथी को भी पकड़ लेता है, लेकिन बाकी के 2 सही सलामत रूम में आ जाते हैं। वह देखते हैं कि इनका तीसरा साथी इनके साथ नहीं है, और तभी इन्हें अपने साथी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि वह अब इनके साथी को मार रहे हैं। वह फिर अपने साथी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब तक वह वहाँ पर पहुँचते उनका साथी मारा जा चुका था। वह फिर फैसला करते हैं कि वह एक ट्रैप सेट करके इन तीनों भाइयों को अपने जाल में फंसाएंगे, और वह तीनों को पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं। अब इनका एक दोस्त उसे मारना चाहता है, लेकिन एक लड़की उसे रोक देती है, क्योंकि दोस्तों से लगता है कि यह बीमार है, और वह फिर कहती है कि तुम इन पर नज़र रखोगे, तब तक हम सभी आराम कर लेते हैं। अब दोस्तों, यह वही केज है जिसमें 29 साल पहले इनको रखा गया था, और उस डॉक्टर की हेयर पिन अभी भी वहाँ पर मौजूद होती है। उस लड़के के सो जाने के बाद 3 फिंगर एक बार फिर से ताला खोल देता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। इसके बाद वह लड़की रात को चेक करने के लिए वहाँ पर आती है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट भाग जाती है। वह देखती है कि केज खुली हुई है और वह तीनों भाई उसके दोस्त को लेकर वहाँ से चले गए हैं।
यह देखने के बाद वह भागकर अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका मुंह पूरी तरह ढका होता है, जिसे देखने के बाद यह सोचते हैं कि यह उन्हीं तीनों भाइयों में से कोई होगा और यह उसे मार देते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि यह तो उनका वही दोस्त है जो कि रात को पहरा दे रहा था। वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तीनों भाई उनके सामने आ जाते हैं। अब भागते भागते यह इन्हीं तीनों के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका सामान होता है। वहां से ये अपने गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इन्हें फिर एक खिड़की दिखाई देती है जिसके सामने बहुत सारी बर्फ जमी होती है। वह फिर बर्फ को तोड़कर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन इनकी एक साथी के ऊपर सारी बर्फ गिर जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं पर फंस जाती है। अब वह तीनों भाई उसे देख लेते हैं और मार देते हैं, जिसके बाद ये तीनों दोस्त बर्फ में भागने लगते हैं। लेकिन वह तीनों भाई इन्हीं की गाड़ी लेकर इनका पीछा शुरू कर देते हैं। अब शॉटूथ एक लड़की को पकड़ लेता है, जिसे घसीटते हुए वह बहुत दूर ले जाता है, लेकिन वह लड़की उस पर वार करती है, जिसकी वजह से शॉटूथ को उसे छोड़ना पड़ता है। वहीं आखिरी बची दो लड़की सारा और केन्या जान बचाकर भाग रही होती है, क्योंकि इनके पीछे वनाई पड़ा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं कि अब सिर्फ केन्या बची है। लेकिन दोस्तों यह उनका एक जाल होता है। जैसे ही वनाई उनके पास आता है तो सारा उस पर हमला कर देती है और यह दोनों फिर उसी की मोबिल लेकर वहां से भागने लगती हैं। इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई, लेकिन तभी वह एक धारदार तार से टकरा जाती है जो कि थ्री फिंगर ने वहां पर लगाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन तूफान में फंसने की वजह से वह ठंड के मारे वहीं मर गई है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वह हाईवे के काफ़ी नज़दीक थी, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाई। इधर थ्री फिंगर और उसके दोनों भाई एक गाड़ी में बैठकर वापस सैनिटोरियम जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस पार्ट में दिखाया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया के एक शहर में फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पर लोग अलग अलग मास्क पहनकर घूम रहे हैं। वहीं हमें एक रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है जो कि यह सब कवर कर रही है। अब अगले दिन वह रिपोर्टर जॉगिंग करते करते जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर वही तीनों आदमखोर भाई उसके सामने आ जाते हैं। पर उसे लगता है कि यह भी फेस्टिवल में आए हुए लोग हैं जो कि भेष बदलकर यहाँ पर घूम रहे हैं। पर जब उसके सामने थ्री फिंगर आता है तो वह उसे जख्मी कर देता है। अब वह रिपोर्टर डर के वहां से भागने लगती है कि तभी उसे मिनार्ड नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उसकी मदद करता है। लेकिन जैसे ही वह तीनों भाई वहां से चले जाते हैं तो वह खुद उस लड़की को मार देता है। दरअसल दोस्तों मिनार्ड एक सीरियल किलर होता है जो कि इन तीनों भाइयों का साथी है और इनके साथ मिलकर लोगों को मारता है। लेकिन पता नहीं क्यों यह तीनों भाई उससे डरते हैं। अब दिखाया जाता है कि 5 दोस्त अपनी गाड़ी से वेस्ट वर्जीनिया में हो रहे फेस्टिवल में आ रहे हैं, लेकिन तभी उनके सामने मिनार्ड आ जाता है। उसे बचाने के चलते इनकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। अब ये बाहर निकलकर चेक करते हैं, लेकिन मिनार्ड सड़क पर पड़ा है। दरअसल दोस्तों वह नाटक कर रहा होता है। जैसे ही यह सब उसे चेक करने के लिए उसके पास आते हैं तो मिनार्ड उन पर चाकू से हमला कर देता है। अब वह तीनों फिर गुस्से में आकर उसे मारने लगते हैं। अब इधर यह तीनों भाई यह सब देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले वह हमला करते वहां पर पुलिस आ जाती है और इन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब दोस्तों पुलिस के जाने के बाद एक पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी की रखवाली के लिए वहां पर रुक जाता है, लेकिन ये तीनों भाई मिलकर उसे मार देते हैं। वहीं अब पुलिस स्टेशन में जब पुलिस ऑफिसर एंजेलिना मिनार्ड की फाइल देखती है तो वह बोलती है कि यह तो एक वांटेड क्रिमिनल है और हाई अथॉरिटी को कॉल लगाकर कहती है कि हम सुबह को मिनार्ड को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे और शाम तक आपके पास पहुंच जाएंगे। जिस पर मिनार्ड कहता है कि शायद सुबह तक तुम जिंदा भी न बचो। वहीं इन 5 दोस्तों में बिली नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लेता है, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर को बाकी दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। अब रात में वह 3 आदमखोर भाई शहर के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो कि सबसे पहले टेलीफोन लाइन को कट कर देते हैं और बिजली को भी कट कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। वहीं अब बिली की एक दोस्त उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है कि तभी उसके सामने वनाई आ जाता है और उसे मार देता है। अब थोड़ी देर बाद बिली का एक और दोस्त उससे मिलने के लिए आता है, जिसे स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि वह दोस्त जो यहाँ पर खाना लेकर आ रही थी वह स्टेशन पहुंची ही नहीं। अब इधर बिली के 2 दोस्त को दिखाया जाता है, जहाँ पर शॉटूथ और वन आई पहुंच जाते हैं, जो कि उसके एक दोस्त को वहां से उठाकर ले जाते हैं। कि तभी यह सब सुनकर अंदर सावड़ ले रही दोस्त बाहर आ जाती है, लेकिन शॉटूथ उस पर हमला कर देता है। वह किसी तरह वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। अब इधर बिली के उस दोस्त को दिखाया जाता है जिसे उन्होंने पकड़ा था। वह उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों इन्होंने उसकी दोनों टांगें तोड़ दी है, जिसकी वजह से वह चल नहीं सकता। पुलिस ऑफिसर एंजेलिना बाहर उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन इससे पहले वह उसके पास पहुंचती वह तीनों भाई उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं
पुलिस उन पर गोली भी चलाती है, लेकिन वह तीनों भाई ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर सारे कैदियों को छोड़ देती है और उनके हाथ में गन थमा देती है और खुद वह पास की एक शॉप में चली जाती है, जहां पर वह रेडियो की मदद से मदद मांगने की कोशिश करती है। उसकी बात फिर एक लड़के से होती है जिसे वह सब कुछ बताती है, लेकिन वह सोचता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है और वह उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है कि इनकी वह साथी जो कि शॉटूथ से बचकर भागी थी, वह भी अब पुलिस स्टेशन में पहुंच गई है। बिली उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है जो कि खाना लेकर आ रही थी, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिसके बाद बिली और उसका दोस्त उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और थोड़ी दूर पहुंच जाने पर उन्हें उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर बिली बहुत दुखी होता है और साथ ही उसे गुस्सा भी आता है। लेकिन तभी उसके सामने वन आई आ जाता है जिस पर वह हमला करते हैं, लेकिन वह वहां से भागने लगता है। यह दोनों फिर भी उसका पीछा करते हैं। दरअसल दोस्तों, इन तीनों भाइयों ने एक जाल बनाया होता है जिसमें यह दोनों दोस्त फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बिली की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसको फुटबॉल की ग्राउंड में गाड़ा हुआ है, बस उसका सर ही बाहर है और उसका दोस्त भी उसके पास ही पड़ा होता है। इसके बाद थ्री फिंगर इन्हें मार देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर एंजेलिना एक कैदी को फेस्टिवल से मदद लाने के लिए भेजती है। अब जब वह कैदी रास्ते से जा रहा होता है तो सड़क पर बिछे नुकीले तारों की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है, जो कि दोस्तों उन्हीं तीनों भाइयों ने बिछाया था। वह तीनों भाई फिर उस कैदी को पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास लेकर आते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर एंजेलिना उसे बचाने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचती है तो वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिनार्ड के पास एक लड़की है जिसे पुलिस ऑफिसर एंजेलिना ने वहां पर रुकने के लिए बोला है। मिनार्ड उससे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिसके बाद वह लड़की उसे आज़ाद कर देती है, लेकिन मिनार्ड बड़ी चालाकी से उस लड़की को अंधा कर देता है और उसे सड़क पर छोड़ देता है। यह देखकर एंजेलिना उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर मिनार्ड आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। लेकिन इससे पहले वह गोली चलाता एंजेलिना उसके कंधे पर गोली मार देती है और उसे दोबारा से जेल में बंद कर देती है और फैसला करती है कि अब वह खुद मदद मांगने के लिए जाएगी। लेकिन जब वह बाहर आती है तो देखती है कि उसके पति की कार वहां पर खड़ी है और उसका पति अंदर बैठा है जिसको वहां पर बांधा हुआ है। इससे पहले वह कुछ कर पाती, वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और ट्रक से गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से एंजेलिना के पति की मौत हो जाती है। अब थ्री फिंगर बाहर आकर फिर एंजेलिना को बहुत मारता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और मिनार्ड भी उसके पास ही खड़ा होता है, जो कि अब आजाद हो चुका है। और यहाँ पर अंधी लड़की भी होती है, लेकिन वह यहाँ से जा चुकी है क्योंकि मिनार्ड ने उसे बहुत टॉर्चर किया हुआ था। और अब मिनार्ड उन तीनों भाइयों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर एंजेलिना भी मर जाती है। वहीं उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सड़क पर मदद मांग रही है कि तभी उसे ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसे लगता है कि कोई उसकी मदद करने के लिए आया है। लेकिन उसके अंदर से थ्री फिंगर निकलता है और उसे ट्रक के अंदर बैठा देता है। ट्रक के अंदर बैठा मिनार्ड उससे कहता है वेलकम, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले पार्ट 4 के लिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।